आज मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूँ लोहान टेम्पल, जो कि है चाइना में। लोहान का मतलब होता है लाइटिंग, और चाइना में बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं जाने वाली थी टेम्पल, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ टेम्पल विज़िट करवाऊँ। तो यहाँ पे मैं बस का वेट कर रही थी, और जैसे ही बस आई तो मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग बस में बैठ के, और बस के थ्रू ही हम लोग जाते हैं यहाँ पे चाइना में मोस्टली, क्योंकि बस हमें रीज़नेबल पड़ती है। और बस का टिकट नियरली जो होता है वो 2 yuan का होता है, और पूरे सिटी में ये बस चलती है। तो आप किसी भी जगह जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हैं, बस 2 yuan पे करने हैं। कोड स्कैन करना है बस का, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से करते हैं। अगर आप चाइना आ रहे हैं और आप लोग बस के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। जस्ट आपको एक कोड स्कैन करना होता है और पेमेंट हो जाती है। कोई कैश नहीं रखने की ज़रूरत, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, जस्ट आपने पे करना है। और उसके बाद जो आप किसी भी सिटी के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं इस बस के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस तरह बस में बैठ गए थे, और हमारा जो टूर था वो लोहान टेम्पल का था, जो कि बहुत करीब है हमारी यूनिवर्सिटी से। नियर 5 मिनट्स लगते हैं यहाँ से। और फिर लोहान टेम्पल बेसिकली बुद्धा जो है उनका था। और यहाँ पे इनके 4 रूल्स होते हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स होते हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं, जिसमें ये लोग स्ट्रगल करते हैं। और फिर स्ट्रगल के बाद ये लोग कहते हैं कि डिज़ायर सर्वाइवल, इस तरह करते हैं कि स्ट्रगल करके सर्वाइवल करना होता है। ये इनका कुछ रिलीजन है। और इसके अलावा ये कुछ और इनके 8 नोबल पिलर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। ये सब देखने के लिए ये बहुत एडवेंचरस था मेरे लिए। तो मैं ये सब देखने के लिए और मेरी फ्रेंड्स देखने के लिए जा रहे थे कि क्या होता है, कैसा है ये सब कुछ। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारा टेम्पल आ गया था, और यहाँ पे बस रुकी थी थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही बस ये टेम्पल के बाहर का व्यू है, यहाँ पे कुछ शॉप्स थी, और आप लोग देख रहे हो उसके बाहर सब कुछ रेड होता है। ये चाइना के टेम्पल के बाहर चाइना का कुछ बॉल लगी थी, यहाँ पे इन्होंने चाइना ड्रीम लिखा था डेकोरेशन के लिए। और बस ये बाहर से इतना प्यारा हमें एक व्यू दिखाई दिया यहाँ पे। और बस फिर हम लोग ने सोचा कि हम थोड़ा अगले वाले पोर्शंस में से जाते हैं, क्योंकि पीछे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि आज इनका कोई रिलीजियस डे था, इस वजह से। फिर ये बाहर की एंट्रेंस थी, यहाँ पे ये हाथी वगैरह थे टेम्पल के बाहर, जो कि फिर काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स थी जो कि ऊपर जा रही थी, और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी। आई थिंक सो 1000 से भी ज़्यादा स्टेयर्स होंगी, या 1500 मिलियन तक स्टेयर्स थी। और ये स्टेयर्स इतनी ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि अब हम कैसे जाएंगे, लेकिन हमें जाना ही जाना। बस फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे, और अब हम फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करने वाले थे। ये टेम्पल का फर्स्ट फ्लोर था, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेकोरेशन और आर्किटेक्ट किया हुआ था, जो कि इनके रिलीजियस चीज़ें थी उससे। और फिर लोग जो हैं, वेदर भी बहुत प्यारा हो रहा था, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। यंग गर्ल्स, बॉयज़ और फैमिलीज़ और बच्चे सब आए हुए थे। अंकल आंटीज़ ये अपने रिलीजियस में ये देखिए पेट्स वगैरह भी लेकर आते हैं साथ में। तो यहाँ पे अपने पेट्स भी ये लोग लेके आए हुए थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू था, क्योंकि यहाँ से पूरा सिटी नज़र आ रहा था। और साथ साथ यहाँ से ट्रेन वगैरह जो हैं इस सिटी में गुजरती वो भी नज़र आ रही थी। तो बस ये हम फर्स्ट फ्लोर में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे गए। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग कैंडल्स भी जला रहे थे। कैंडल्स ये लोग इसलिए जलाते हैं ताकि अपनी फैमिली और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए ये लोग यहाँ पे कैंडल्स जला के दुआएं मांगते रहते हैं कि उनकी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो और सब कुछ अच्छा हो। फिर वहाँ पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी, हम लोग ये सारी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये लोग मतलब इन्होंने बुत रखे हुए थे, और ये बुत इस बुतों की पूजा कर रहे थे। और लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ आके इन बुतों की पूजा कर रहे थे। और इनके आगे वो मतलब चीज़ें पेश कर थे, खाने पीने की भी और भी चीज़ें। और यहाँ पे ये दीवारों पे और जो डोर्स थे उन पे इस तरह की डेकोरेशन हुई थी। और ये हम काफ़ी ज़्यादा फिर स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गए, और ऊपर ये बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी। यहाँ वीडियो में सही नहीं आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थी। आई थिंक सो 1000+ स्टेयर्स तो होंगी। तो फिर ये चढ़ के हम लोग ऊपर गए, और यहाँ पे दीवारों इन्होंने मंदिर के लोग सब यहाँ पे इन्होंने धागे वगैरह बांधे हुए थे। ये रेड धागे बांधते हैं अपनी मन्नत के लिए। फर्स्ट फ्लोर के बाद जो अगला फ्लोर था सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर था। और यहाँ पे सब गोल्डन बुत लगे हुए थे। फिर यहाँ पे ये लोग यहाँ पे भी आ रहे थे, और ये गोल्डन पूरी दीवार जो थी ना, ये सब इसमें गोल्डन बुत थे, सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थे। और किसी के हाथ में सोलर पैनल था, किसी के हाथ में फूल था, किसी के हाथ में काफ़ी ज़्यादा
चीज़ें थी, तो मुझे नहीं पता कि ये लोग मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे किस बारे में है। हमने चाइनीज़ से पूछने की कोशिश की कि ये क्या मतलब है, तो लेकिन क्योंकि हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर था, तो इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। ये देखिए डिफरेंट ये हाथ जोड़ के खड़े थे, तो डिफरेंट जो है वो ये सब ने कुछ गैजेट्स पकड़े हुए थे, और इन सब का पर्पस डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट जो गैजेट्स पकड़े हुए हैं इन सब का सबके लिए अलग अलग कोई मतलब पर्पस होता है। तो उसके बाद जो है ये इन लोगों का एक सबसे बड़ा कोई बुत था, उसके साथ छोटे छोटे बुत थे काफ़ी ज़्यादा। और बस फिर ये इसके आगे इन्होंने यहाँ पे अपने ये चंदा देने के लिए QR कोड भी लगाया हुआ था, और बच्चे आके वहाँ पे इसके आगे कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें आके रख रहे थे। और यहाँ पे इसके हाथ में आगे स्नैक भी था, और सबके हाथ में डिफरेंट चीज़ें थी। और जब इसके बाद हम लोगों ने इसके आगे थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली, और फर्दर हमने सोचा कि हम इसको और डिस्कवर करते हैं जा के डिफरेंट प्लेसेस पे। फिर हम लोग ने सोचा कि अब नेक्स्ट जाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आर्किटेक्ट बहुत अच्छा लग रहा था। सब एक डिफरेंट तरह से डिज़ाइन हुए थे सब बुत। फिर हम लोग यहाँ से ये देखें, ये जो है वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था, और यहाँ से नीचे स्टेयर्स हम जो चढ़ के आए थे वो ये थी, ये 2nd फ्लोर था भी। और इससे भी ज़्यादा जो है और भी स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा थी, ये काफ़ी ज़्यादा थी, तो पाँव भी दर्द होने लग गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ी थी, और अभी काफ़ी सारी रहती भी थी। तो फिर वो हम चढ़ने लग गए, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऊंचाई पे जगह थी, और ऊंचा होने की वजह से मुझे तो सर में यहाँ पे ना थोड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि शायद ऑक्सीजन ऊपर जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा इशू हो रहा था कि ऑक्सीजन लो हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग जब इस हाइट को, क्योंकि मुझे हाइट को ऊपर से देखे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो आप लोग बताएं कि आप लोग को किस चीज़ से डर लगता है। मुझे तो हाइट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए, तो यहाँ से ये जो है इनका फाइनल फ्लोर था, और यहाँ पे सबसे पहले ये अंदर एक शॉप थी जहाँ पे बुत वगैरह जो है वो सेल कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर का व्यू था, जहाँ से पूरा सिटी नज़र आ रहा था, और ये सिटी यहाँ से बहुत प्यारा व्यू दे रहा था। यहाँ पे एक रिवर भी है, वो भी नज़र आ रहा था, और लोग सब कुछ आंटियां हमें देख रही थी क्योंकि हम फॉरेनर थे, तो वो हमें देख रही थी। तो उसके बाद सब अपने बच्चों को यहाँ पे कैंडल्स वगैरह और लेके दे रहे थे। यहाँ से ये ऊपर का व्यू है, वहाँ से रेल गुजर रही थी। ये रेल चाइना में स्लो जो ट्रेन है वो है, और कभी मैं आप लोगों को इसका भी विज़िट कराऊंगी कि चाइना में स्लो ट्रेन किस तरह की होती है और फास्ट ट्रेन किस तरह की होती है। दोनों डिफरेंट है, फास्ट ट्रेन एंड स्लो ट्रेन। जो स्लो ट्रेन है उसका टिकट थोड़ा रीज़नेबल होता है, जो फास्ट ट्रेन है उसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन दोनों अंदर से इन्वायरमेंट दोनों का बहुत अच्छा है। लेकिन रेल बिल्कुल सेम टू सेम पाकिस्तान की जैसे रेल है, बिल्कुल वही कलर था, सब कुछ वही था, और बाहर से भी वैसा ही था। और ये एक और फ्लोर था, वहाँ से मैंने ऊपर से खड़े होकर वीडियो बनाई थी, बहुत प्यारा ये वाला भी व्यू था। यहाँ पे रिवर और सब कुछ था, और यहाँ पे डिफरेंट वाइट कलर के भी जो थे वो बुत थे, और भी चीज़ें थी। पूरा सिटी यहाँ से नज़र आ रहा था, पूरा सिटी एक एक चीज़ सिटी की यहाँ से दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि इसके बाद नेक्स्ट जो फ्लोर है वो हम विज़िट करते हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा व्यू लग रहा था। ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि यहाँ से हर चीज़ दिखाई देती थी। यहाँ से कार्गो भी गुजर रही थी, और ट्रेन्स भी गुजर रही थी। यहाँ से बस स्टेशन जो है सिटी का स्टेशन बहुत प्यारा लग रहा था, और सब चीज़ें मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग बताएं, आप लोगों की फेवरेट प्लेस कौन सी है चाइना में, मैं वो भी विज़िट करूँगी। आप लोगों ने अगर कभी चाइना का विज़िट किया, वो देखे वहाँ पे कार्गो भी जा रही थी, तो कार्गो इतनी प्यारी लग रही थी वहाँ से। आप लोग को कौन सा फेवरेट सिटी है चाइना का, मैं वो भी विज़िट करूँगी, और कौन कौन सा सिटी पे, उस सिटी में कौन कौन सी प्लेसेस हैं। फिर हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुत था जो कि ऐसे लेटा हुआ था, और ये बुत सबसे बड़ा था, ये लास्ट फ्लोर पे था। इसको देख के तो मैं हैरान हो गई कि इतनी बड़ी चीज़ इन लोगों ने कैसे बना ली है। इतना बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये, तो पूरा का पूरा ये लेटा हुआ था। आई डोंट नो ये किस चीज़ का था। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर रहे थे, और अपने धागे भी वहाँ पे रेड कलर के आपने देखे होंगे, रेड धागे, लाइटें वो बनाई हुई थी यहाँ पे। फिर हम इसके अगले फ्लोर पे चले गए, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कलरफुल जो है वो बुत थे। और ये उसके बाद यहाँ से ये इन्होंने रेड जो इनकी तरफ लाइट्स होती हैं वो इन लोगों ने लगाई हुई थी। लोग यहाँ पे भी फोटोग्राफी कर रहे थे। ये इन लोगों ने बहुत धागे वगैरह बांधे हुए थे रेड, इसके ऊपर अपना नेम लिखते हैं, अपनी फैमिली के
का नेम लिखते हैं और जो भी इनके लोगों की विश होती है ना वो लिख देते हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग कौन से रिलीजन से हैं, आप लोग कौन सी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं सब मुझे बताएं, आप लोगों का कौन सा रिलीजन है कमेंट में। और मुझे बताएं कि और चाइना में मुझे क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर चाइना में ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक फ्लोर पे बुत थे और ये सब एक शीशे के ग्लास में जो थे वो बंद हुए हुए थे। शायद इन लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए इनको बंद किया हुआ था। और उसके बाद ये पूरा जो था पोर्शन, ये इसका इंटीरियर इस तरह से था, ये वुडन वर्क हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भी आके बस देख रहे थे। और इनके हाथ में भी डिफरेंट, हर एक के हाथ में डिफरेंट चीज़ थी, मतलब हर एक का एक अपना सेपरेट कोई आई थिंक इनका गैजेट होता है। तो उसके हवाले से इनका ये सब के हाथ में देखे, किसी के हाथ में फ्लावर था और किसी के हाथ में कोई और टूल्स थे। सबके हाथ में अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स थे। और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। और फिर ये जो है ये फ्लोर था उसी टेम्पल के बाहर निकलने का गेट था। यहाँ से हम लोग फिर लास्ट फ्लोर के गेट से बाहर जा रहे थे। वहाँ से जाते हुए हमने एक और बहुत बड़ा बुत देखा। यहाँ पे भी लोग आके दुआएं कर रहे थे, अपने बच्चों को भी ला रहे थे और अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ पे रख रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में बड़ा था। और इसके अलावा यहाँ पे भी चाइनीज़ आ रहे थे और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते, जो भी इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी। और ये वाला पोर्शन बंद था। फिर यहाँ से ये चाइना का फ्लैग भी यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, हवा में लहरा रहा था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इतनी मुश्किल उर्दू मैंने बोल दिया, लहला आ रहा था। बचपन में हमें टीचर ने ये वर्ड सिखाया ना उर्दू के, लहला आ रहा था चाइना में। तो ये देखें, ये जो है ना इन लोगों ने करेंसी फेंकी हुई थी। मैंने पहली दफ़ा चाइना में करेंसी देखी। चाइना में करेंसी नहीं चलती है, चाइना में ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है। तो ये करेंसी मैंने पहली दफ़ा देखी थी और वो मैंने इधर मंदिर में ही देखी थी। और इन लोगों ने यहाँ पे साइड पर फेंकी हुई थी, शायद किसी की विशेज़ होंगी। तो विशेज़ को पूरा करने के लिए शायद इन लोगों ने यहाँ पे करेंसी फेंकी। और फिर हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे थे और फिर हम लोगों को बहुत भूख लगी थी। फिर हमने एक मुस्लिम रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ पे बारबेक्यू अवेलेबल था। फिर हम लोगों ने वहाँ से बारबेक्यू चिकन खाया एंड मटन बीफ था। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग घर जाएंगे बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थी। और ये मुस्लिम रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे जो स्पेशली नान थे मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। और ये जो बारबेक्यू था ये भी अच्छा था टेस्ट में। लेकिन पाकिस्तान की अलग ही बात है, पाकिस्तान का खाना कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये नान थे और ये थे चिकन के पीसेस थे बारबेक्यू में। और लेकिन जो पाकिस्तान का टेस्ट है वो इनके खानों का टेस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये भी मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या पाकिस्तान का अच्छा लगता है खाना? अगर कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है, आप लोगों का कौन सा फेवरेट है? मुझे तो पाकिस्तान का हर खाना बहुत मज़े का लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को चाइना में और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर करूँ, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़, आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के और चले जाते हैं। आप लोग ने आइंदा से सब्सक्राइब भी करना, मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ। क्या आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं अच्छी लग रही, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखा करें तो ज़रूर मुझे बताया करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।